पास एक क्वेश्चन है इनकम एक इंडस्ट्री की और इनकम इंडस्ट्री की। जो फर्स्ट इनकम जो है दैट्स 90, 100, 105, 110, 115, 120 and 130 and income of jute industry 90, 95, 100, 115, 120, 125 and 135। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालनी है कोरिलेशन 90, 100, 105, 110, 130। नेक्स्ट जो है 90, 95, 100, 115, 100, 115, 120, 125 and 135। सो हमें पहले इनका सम निकालना है। तो summation of x is equal to 770, summation of y। तो सबसे पहले मीन ऑफ x निकालते हैं। वो किसके बराबर है? summation of x डिवाइड बाय n। summation of x 770 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, so that's equal to 110। अब y बार निकालते हैं। summation of y डिवाइड बाय n 780 डिवाइड बाय 7, ये 111.4 और हम लेंगे 111, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए। नाउ जो आपको पता है स्मॉल x इसके बराबर 110, या हम लिखते हैं डायरेक्ट x माइनस x बार। ओके, नाउ 90 इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है स्मॉल y। वो किसके बराबर है? 111 से आप लिखते हैं y माइनस y बार। 90 माइनस 110 माइनस 20 माइनस 10, 100 माइनस 110, 105 माइनस 110 माइनस 5, 110 माइनस 110 0, 115 माइनस 110 दैट्स 5, 120 माइनस 110 दैट इज 10, 130 माइनस 110 दैट्स कॉल्ड 20। ओके, now 90 minus 111 that's called minus 21, ठीक है। 95 minus 111 minus 16, 100 minus 11 4 90, so that's called 14। 135 minus 111 24। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें करना है ये है इसका स्क्वायर, x स्क्वायर x माइनस x बार का स्क्वायर एंड y माइनस y बार का स्क्वायर। 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 10 100, 5 इंटू 5 25, 0 इंटू 0 0, 5 into 5 that's called 25 and 10 into 10 that's 100, 20 into 20 that is 400। okay, now after that 21 into 21 that's called 441, that's called 256, 121 that's 16, that is 81, 196, 24 into is equal to 576, 576 plus 196 plus 81 plus 16, 121 plus 256, it's called 1687। okay, अब
इसका भी 5 10 अभी तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जिसे हम कहते हैं फिर कोवेरिएंस। एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सबसे पहले 20 इंटू 21 let's call 420, 16 into 10 160, 11 into 5 minus plus साइन का ख्याल रखें, 11 into 5 that's called 55 और प्लस 4 into 0 0, ख्याल रखना 0 into 4 0 होता है। आप गलती से लिखोगे 4, कभी जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन आएगा आपको। 9 into 5 45, 10 into 14 140, 20 into 24 480, that's called 1300। so हमें जो निकालना है r is a correlation that's equal summation of xy divided by under root of x square into y square। xy है 1300 और x square क्या है, x square किसके बराबर है 1050 into y square 1687। divided by 1771350 उसे अंडर रूट करते हैं 1300 divided by 1330.9 something, so 1300 divided by 1330.9 that's equal to 0.976। thus there is positive correlation between x and y। ठीक है भाई, कंप्लीट। हमारे पास x दिया है और y दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। इक्वल 45 that's equal to 108। so mean of x जो है that's called summation of x divided by n। 45 divided by 9 that's called 5। 9 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 items। summation of y divided by n that's called 108 divided by 9 9 1s are 9 2s are then 5 and 12। ये जो आपका आ रहा है mean of x and mean of y। तो इसके बाद जो हम कर रहे हैं छोटा x that's called 5, x minus x bar और y ले रहे हैं 12, y minus y bar। okay, now my dear x क्या है 9, 9 minus 5 4, 8 minus 5 3, 7 minus 5 2, 6 minus 5 1, 5 minus 5 0, 4 minus 5 minus 1, 3 minus 5 minus 2, 2 minus 5 minus 3, 1 minus 5 minus 4। okay, now 15 minus 12 that's equal 3, 16 minus 12 4, 14 minus 12 2, 13 minus 12 1, 11 minus 12 minus 1, 12 minus 12 0, 10 minus 12 minus 2, 8 minus 12 minus 4, 9 minus 12 minus 3। is that clear? now after that we have to square this variance, x square वो बनेगा x minus x bar का स्क्वायर, फिर करते हैं y square y minus y bar का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 into 4 16, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 1 1 1, 0 into 0 0, 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। okay, and after that y square
3 into 3 9, 4 into 4 16, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 2 into 2 4, 4 into 4 16 and 3 into 3 9। तो उसके बाद करना क्या है, हमें ये जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसे हम कहते हैं कोवेरिएंस, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो एक्स वाई के हिसाब से, ठीक है। So 4 into 3 that's 12, 3 into 4 that's 12, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 0 into minus 1। प्लीज इसे ख्याल रखना, 0 into 1 0 होता है, मुझे पता है जल्दबाजी में आप लिखोगे 1 और क्वेश्चन सारा गलत निकलेगा, ठीक है। 1 into 0 that is 0, minus minus plus 2 into 2 4, minus minus plus 4 into 3 12, 4 into 3 12, so that's 57, okay, 60, ये जो r है वो है बराबर समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड एक्स वाई क्या है 57 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 60 इंटू 60, 57। जब आप छोटे थे तो आपने देखा था 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कट 57 डिवाइड बाई 60, या सिंपल आप एक 60 लिखिए, तो लिखने की प्लस 0.95, दस देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आप थोड़ा बहुत याद रखिए बेटा, अब आप किसी को बताओ कि फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन, वो कहेगा एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स क्या है वाई क्या है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जो ये फॉर्मूला है। हाँ आपको मार्क्स आएंगे पूरे, लेकिन याद रखना जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, मतलब आगे जाके जब आप हायर क्लास में जाओगे तब वहाँ पे फॉर्मूला ये नहीं लिखनी है, आपको ऐसे लिखना होता है, r इज इक्वल समेशन ऑफ, ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई क्या है असल में एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ओके। सो दिस व्हाट यू कॉल कोवेरिएंस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, and this y square, what is it, it is y minus y bar का स्क्वायर। जब ये आप लिखोगे तब उसे समझ आएगा, एक प्रोफेसर को समझ आएगा कि नहीं इसने ठीक लिखा है। you know what this x y is, what is x square is, सपोज वहाँ पे दिया है a and b, तो आप लिखोगे समेशन a b डिवाइड बाय a का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो इससे आपके मार्क्स आएंगे फुल, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज, ये तो यही है ना 57 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 60 इंटू 60, दैट्स कॉल्ड 57 डिवाइड बाय 60, दैट्स इक्वल 0.95। क्वेश्चन ऐसे करो, ठीक है, इजी कंप्लीट।